उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ दिखा अपर्णा यादव का रुख। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले अपर्णा यादव के पोस्टर ने मचा दिया सियासी बवाल। अपर्णा यादव के पोस्टर से भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, समाजवादी पार्टी में भी अब हलचलें तेज है। क्या है वो पोस्टर और कैसे अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन दे दिया है, और मैं अपने दर्शकों को जरूर वो पोस्टर दिखाऊंगा। वो पोस्टर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। ये है वो पोस्टर जिसमें अपर्णा यादव हैं, मुलायम सिंह यादव भी हैं। और ऐसे में अपने दर्शकों को बता दूं कि एक बड़े मंच से ये बात कही अपर्णा यादव ने कि किसी को तो ससुराल पक्ष के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और ससुराल पक्ष के साथ वो खड़ी होती नजर आ रही है। यानी कि जो दिल में था वो जुबान पर आ गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अपर्णा यादव की नाराजगी इस पोस्टर के जरिए देखी जा रही है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से अब अपर्णा यादव को निकाला जा सकता है, उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है। जी हां, क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले, आज इस पर बात करने वाले। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सबसे बड़ा मुद्दा, और मुद्दा है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का सियासी रण। उत्तर प्रदेश उपचुनाव का सियासी अखाड़ा, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और किसको मिलेगी आखिरकार बम्पर जीत। आज इन तमाम मुद्दों पर हम जिक्र करेंगे। क्यों मुसलमान वोट बट रहा है, मुसलमान वोट बटने की वजह क्या है, समाजवादी पार्टी का क्या हाल है, करहल सीट पर, कुंदरकी सीट पर, मीरापुर सीट पर, खैर सीट पर क्या इस वक्त के हालात देखे जा रहे हैं, तमाम जिक्र करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले बात पोस्टर की। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनाव पोस्टर पर लड़े जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो जगह जगह, प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर पोस्टर से पटा पड़ा है पूरा एरिया, और पोस्टर में एक के बाद एक कई बड़े नारे हैं। समाजवादी पार्टी के नारे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नारे, बसपा ने भी एंट्री की है, चंद्रशेखर आजाद पार्टी के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है पोस्टर पर, जो पोस्टर है वो क्या है। पोस्टर में जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा लिखा हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे, और जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। और दूसरी तरफ अपने दर्शकों को बताएं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पोस्टर है कि पीडीए ना कभी बटा है ना कभी बटेगा, और पीडीए जो है पिछड़ा, दलित और आदिवासी, ये हमेशा जुड़कर रहेगा। तो ऐसे में बहुत बड़ी बात है कि जहां पीडीए को जो है जोड़ने की बात कही जा रही है, और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो जनता है उसको साथ, वो समाजवादी पार्टी ये कह भी रही है कि हम एक रहेंगे, मजबूत रहेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और सीधे तौर पर देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं, सपा की तरफ से भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अपर्णा यादव के जो कुछ पोस्टर सामने आ रहे हैं, ये पोस्टर बहुत कुछ इशारा करते हैं। इस पोस्टर में ये देखा जा रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव की वापसी होना तय है, और क्या समाजवादी पार्टी में जाकर अपर्णा यादव को वो बड़ा मौका मिल पाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अपर्णा यादव की नाराजगी क्यों है, और क्यों इस पोस्टर के जरिए अपर्णा यादव ने खुलकर अपने ससुराल पक्ष का समर्थन कर दिया। इस पोस्टर में जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव, यानी कि सीधे तौर पर देखा जा रहा है जिस पार्टी में, उस पार्टी के समर्थन में प्रचार नहीं कर रही है, उस पार्टी के समर्थन में पोस्टर नहीं निकाले जा रहे। पोस्टर किसके समर्थन में निकल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के। तभी तो अखिलेश यादव हंस रहे हैं। यानी कि जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी के साथ आपको वफादारी निभानी पड़ेगी, जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी के साथ आपको रहकर मिलकर चलना पड़ेगा। लेकिन आप तस्वीरों को देख लीजिए, आप हालात को देख लीजिए, जो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या अपर्णा यादव ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत कर दी है। अपर्णा यादव ने योगी के खिलाफ जो बगावत की, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या
बहुत पहले से बीजेपी से जाने का मन अपर्णा यादव बना रही थी? क्या उन्हें ऐसा लग रहा था कि भारतीय जो जनता पार्टी है उसमें उनका कोई रोल नहीं रहने वाला? देखिए, सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यहां पर यह देखी जा रही है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात हैं, फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति है वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है वो खराब होगी। लेकिन समझिएगा, कुंदरकी पे क्या हाल है, करहल पर क्या हाल है, मीरापुर सीट की क्या स्थिति है, खैर सीट की क्या स्थिति है। करहल का जिक्र कर लेते हैं। यादव परिवार आमने सामने, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुजेश यादव को मैदान में उतारा गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है अगर हम यहां पर बात करें तो बहुत सोच समझकर तेज प्रताप को उतारा गया। दोनों यादव परिवार से, लेकिन अनुजेश अब तेज प्रताप पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं कुंदरकी सीट का जिक्र कर लेते हैं, या अगर मीरापुर सीट का जिक्र कर लेते हैं, खैर सीट का जिक्र करते हैं, यहां पर भी मुकाबला बहुत दिलचस्प जो है वो देखा जा रहा है। और इस सीट के एक एक चुनाव के जो नतीजे वो बहुत कुछ बयां करते नजर आएंगे। यानी कि मौजूदा समय की स्थिति जो है, मौजूदा समय के हालात है, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में, क्या आने वाले समय के अंदर जो तस्वीरें वो क्या बहुत ज्यादा बदलती नजर आएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले जो समाजवादी पार्टी है, देखिए वो भी टेंशन में, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक बढ़ रहा है। मुसलमान वोट बैंक, देखिए बात करें, कहीं कहीं कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर 40 से 50% है, कहीं पर 60 से 70% है, यहाँ जहां पर 50% की स्थिति में नजर आ रही है। मीरापुर जैसी सीट, कुंदरकी जैसी सीट है, तो यहां पर देखा जा रहा है। और यहां पर जो हालात है वो ये है कि समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि आजम खान के परिवार के साथ जो समाजवादी पार्टी ने रिश्ते तोड़े, और जब चुनाव का वक्त है तो वो आजम खान के परिवार से मुलाकात करने जो है वो पहुंचते हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी से आजम खान का परिवार बहुत ज्यादा नाराज है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण ने अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की, तंजीम फातिमा से मुलाकात की है। तो ये कहीं ना कहीं जो मुलाकातों का दौर है, जो स्थितियां हैं, ये जाहिर तौर पर बताती हैं कि जो समाजवादी पार्टी के पास मुसलमान वोट बैंक था वो बढ़ता नजर आ रहा है, चंद्रशेखर आजाद को मिलता फायदा नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो स्थितियां इस वक्त है वो ये है कि बसपा को भी मुस्लिम वोट पड़ रहा है। तो क्या जो समाजवादी पार्टी की तरफ से गलतियां की गई, अखिलेश यादव की तरफ से गलतियां की गई, इसका बड़ा फायदा अब ये पार्टियां उठाती नजर आ रही है। और अखिलेश यादव का खेल कौन बिगाड़ रहा है? अखिलेश का खेल एआईएम बिगाड़ रही है, चंद्रशेखर आजाद बिगाड़ रहे हैं, बसपा बिगाड़ रही है, और बीजेपी को यहां पर बहुत फायदा हो रहा है। जितना मुसलमान वोट बैंक बटेगा, जितना यादव वोट बैंक बटेगा, इसका फायदा जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होता नजर आएगा। आज इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।